मैंने चंद दिन अपने अपने उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब की बला आपकी एक ना तहरीर सोशल मीडिया पर मुझे किसी दोस्त ने सेंड की, बहुत अच्छी थी। आपने दुनिया के रहने वाले तमाम तबका है जिंदगी के इंसानों से फरमाया कि तुम मौलवी क्यों नहीं बनते हो। उस तहरीर का मेन टाइटल यह था कि तुम मौलवी क्यों नहीं बनते हो, बमै सियासतदान सबको। और यह जुमला तो बड़ा अजीब है, लोग तो थोड़ी सी बात हो तो मौलवियों की मुखालफत शुरू कर देते हैं, लेकिन उस्ताद साहब कहते हैं तुम मौलवी बन जाओ। कहा वो क्यों? फरमाते देखिए मौलवी साहब की तनख्वाह होती है 15,000 20,000 हद 30,000 को खुश नसीब होगा भाई 30 के छलांग लगाए तो ठीक है, और उसकी कमेटी वाले भी मेरा ख्याल है बख्शे जाएंगे। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जो 30,000 देंगे कमेटी वाली भी बख्शे जाएंगे। इमाम साहब की खिदमत फरमाया करे मेरे भाई, इतना इतना पैसा अकाउंटों में होता है लेकिन इमाम को देने के लिए मसला बन जाता है। अब करें क्या, हम किधर जाएं जनाब। खैर आप फरमाते हैं 15 20 25 ये इमाम साहब की तनख्वाह है, आधी दर्जन पौनी दर्जन बच्चे भी होते हैं, ये 6-8 भी मैं कह सकता था लेकिन आपके ज़ौक़ के लिए कहा है। वो भी सही सलामत पढ़ भी जाते, शादियां भी हो जाती हैं। 25,000 है। मौलवी साहब के चेहरे पर इत्मीनान भी है, सुकून भी है, चैन भी है। और अगली बात कहने लगा हूं, समझ आए तो बोलना, शुगर भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने, ये मेरे उस्ताद साहब कह रहे हैं। और ऐसा ही होता है जनाब, जबकि बराबर में देखा जाए बेशक सोने का ताजर ही क्यों ना हो, वो मिल ऑनर ही क्यों ना हो, नशे की गोलियां खा के बेचारा सोता है, 8-8 गाड़े स्कूल फिर नहीं आता है, रोटी बेचारा खा नहीं सकता, डॉक्टर कहता है वो खा ये खाई तो तू गया, क्या फायदा दौलत इकट्ठी करने का बताओ ना। और फिर मिलावट ऊपर से करता है, सूद का काम ऊपर से करता है, 2 नंबरी ऊपर से करता है। तवज्जो है भी साहब रात की, सियासतदान है तो मेरा ख्याल है जितना हमारे लिए सियासतदान लड़ रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है आप उनकी मेहनत करनी चाहिए कि थोड़ा लड़ें, आप कहीं जख्मी ना हो जाएं। हमारे लिए इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं आप हजरात, कहीं जिबाई ना हो जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। गिरामी कदर हजरात, उस्ताद साहब फरमाने लगे क्या वजह है, जज है, वकील है, डॉक्टर है, ताजर है, मिल ऑनर है, रो रहा है, वजह क्या है? कहा वजह यह है कोई सूदी काम करता है, जिसको अल्लाह बचाए सुभान अल्लाह, वरना कोई सूदी काम करता है, कोई मिलावट वाला, कोई धंधा करता है, कोई 2 नंबरी करता है, और बाद में वो रोते हैं, परेशान होते हैं। मौलवी साहब क्यों सुकून में होते हैं? ना सूद है, ना रिश्वत है, ना धंधा है, ना 2 नंबरी है। अब आप सुभान अल्लाह मौलवी तो बोल लेना, चलो बाकियों ने तो नहीं कहना ना, क्यों जी, मौलवी तो बोल लेना कम अज कम। तो ये इसलिए सुकून में रहते हैं कि इनकी जो कमाई है उसके अंदर 2 नंबरी, मिलावट, धोखा, फ्रॉड, किसी का हक नहीं है, उसमें बरकत आ जाती है। तो मेरे उस्ताद साहब फरमाते सियासतदानो तुम भी मौलवी बन जाओ, थोड़ा खाओगे सूद से पाक तो होगा ना, हराम से मिलावट से पाक तो होगा। ताजरो मौलवी बन जाओ, सूद से पाक होगा, हराम से मिलावट से। और दुकानदारों तुम भी सीधे हो जाओ, मौलवी बन जाओ। कहा जिस दिन मौलवी बन गए थोड़े पर गुजारा भी हो जाएगा, मुल्क का खसारा भी खत्म हो जाएगा, सूद से भी पाक, हरामकारी से भी पाक, और सारा मुआशरा नमाजी भी बन जाएगा। तो कैसा प्यारा नुस्खा दिया आप हजरात ने। तो ये दीन की तरफ आए मेरे